आज बेटा हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जो समकालीन और शिक्षा भारत, समकालीन भारत और शिक्षा की जो 3rd यूनिट है उसमें है मौलिक अधिकार। देखो अपने जो संविधान के भाग हैं वो 22 भाग हैं, तो उसमें पहला भाग है 22 भाग है। तो उसमें पहला है, उसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो उसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, उसमें 1 से 4 तक का वर्णन है। जैसे नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो उसका 1 से 4 और भाग 1। फिर आता है भाग 2, उसमें आता है नागरिकता। इसमें आता है 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 2 नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद में वर्णन है। फिर आता है भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। 3 में आता है मौलिक अधिकार। इसमें 12 से 35 तक वर्णन है, 12 से 35 तक अनुच्छेद में वर्णन है। कहते हैं कि जो भाग 3 मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक इसका वर्णन है। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। और मौलिक अधिकार कहते हैं कि जो भाग 3 में लिया, जो 1931 में एक कराची अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की तरफ से उसने मूल अधिकारों की मांग की थी। किसकी की थी? मूल अधिकारों की। तो 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की मांग की थी। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसने जो मूल अधिकारों का प्रारूप है, मूल अधिकारों का प्रारूप है, किसने बनाया? प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। तो आज हम इस मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जो 12 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद में राज्य का वर्णन किया गया है। किसका? राज्य का। और अनुच्छेद 13 में जो राज्य के बताया गया है कि जो प्रदत्त अधिकारों को, इसको आप कम ज्यादा नहीं वो कर सकते, तो 13 में। और फिर हमारे हैं 6 अधिकार। हमारे 6 अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 है। नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो 14 से 18 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। जो समानता का अधिकार है उसमें 14 से 18 तक वर्णन है। नंबर 2 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। नंबर 3 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें 23 से 24 तक अनुच्छेद में वर्णन है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 अनुच्छेद में वर्णन है।
अब चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 अनुच्छेद में वर्णन है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें 25 से 28 तक है। छठा है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये 29 से 30। जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30। अब छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में वर्णन है इसका। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है। तो ये तो हमारे 6 अधिकार थे। समानता का अधिकार, तो हम सबसे पहले इसको समानता के अधिकार को पढ़ते हैं 14 अनुच्छेद को। तो कहते हैं कि जो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, तो उसको हम 14 से पढ़ेंगे विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। कहते हैं कि जो हमारा समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 में क्या बताया कि विधि के समक्ष समानता। कहते हैं कि जो हमारा कानून है उससे सभी समान है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब अनुच्छेद 15 में है जाति, नस्ल, लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं है। कहते हैं कि जो 15 है उसमें जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक समान माना जाएगा अनुच्छेद 15 में। अब आता है अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन के आधार पर समान, लोक नियोजन के आधार पर आधार पर सभी को समान। कहते कि जो अपनी लोक नियोजन के आधार पर, जैसे कोई अनुसूचित जाति है, जनजाति है, कैसी भी है, तो वो उसके आधार पर, लोक नियोजन के आधार पर सभी समान है। फिर आता है 17 आता है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत ये है कि छुआछूत बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो 17 अनुच्छेद है उसमें जाति करना, ये छुआछूत वाली अस्पृश्यता का सभी का अंत किया है। कहते हैं कि कोई भी इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब आता है अनुच्छेद 18, कहते हैं कि उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है। कहते हैं कि जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत करता है। क्यों? जैसे हम कहते हैं कि जैसे ये अपना स्वामी विवेकानंद है, तो इसके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। तो इसमें जब ये विदेश गया था शिकागो, तो स्वामी की उपाधि दी थी। किसने दी थी? एक खेतड़ी का राजा था राव अजीत सिंह, तो उसने उसको उपाधि दी थी। ऐसे ही जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो उसने नेता की उपाधि दी थी अडोल्फ हिटलर ने। तो इसी तरह महात्मा गांधी है तो महात्मा की उपाधि किसी ने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस तरह अलग अलग उपाधि देते थे। तो ये जो हमारा मौलिक अधिकार हुआ तो वो 18 हुआ, तो उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया कि अब किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। अब आता है अपना 19 से 22। 19 से 22 ये क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 में तो क्या आता है कि हम आगे जो बचे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।